क्लास के नाम तो वहाँ से क्लास की हेलो एवरीवन, माय नेम इज शबान सर और इंग्लिश बाय शबान सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि लास्ट क्लास हमने जो है नरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो वही जो टॉपिक है उसको आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने जो है रूल नंबर 1 हमने डिस्कस किया था, तो आगे आप लिखेंगे रूल नंबर 2, है ना। चलिए रूल नंबर 2 लिखेंगे। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब if the reporting verb if the reporting verb is in past tense is in past tense is in past tense comma there will be changes there will be changes there will be changes in tenses of the reported speech in tenses of the reported speech in tenses of the reported speech as follows उनका देख लीजिए, है ना। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, है ना। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस कॉमा देयर विल बी चेंजेस इन टेंसेस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एज फॉलोज, है ना। देखिए लास्ट क्लास मैंने तो आपको ऐसे ट्रिक बताया था कि अगर आपको टेंस चेंज करना है तो टेंस चेंज करने के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट का पास करते हैं, ऐसा हमने देखा था, है ना। अब वही चीज को हम डिटेल से जान लेते हैं, है ना, क्योंकि उसको डिटेल से जानना जरूरी है ना। वो तो एक छोटा सा ट्रिक था कि प्रेजेंट का हम पास करते हैं, है ना। चलो तो आगे आप कंटिन्यू करेंगे। अगर मान लीजिए हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, उस रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर है तो उसको हमको किसमें चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट का पास्ट हो रहा है तो वही होगा, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। तो ऐसे ही आप लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूं, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट, ये हो चुका है सभी का, है ना। चलिए इसके बाद लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। व्हाट, अच्छा वो पहले वाला रूल नंबर 2 को, हाँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, डन, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। फिर लिखिएगा विल और शैल को वुड या शुड में, विल और शैल को वुड या शुड में,
विल और शैल को वुड या शुड में, कैन को कुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मे को माइट में। हो गया है ना। तो इस तरीके से टेंस चेंज होगा, है ना। तो हमको मालूम हो चुका है कि हमको पर्सन कैसे चेंज करना है, वो भी हमको मालूम हो गया है। टेंस कैसे चेंज करना है वो भी हमको मालूम हो गया है ना। और कब चेंज करना है कब नहीं चेंज करना है वो भी हमको मालूम है ना। अब बचा क्या, वर्ड। तो वर्ड को हम जानते हैं कि वर्ड में क्या चेंजेस होती है ना। तो आगे आप कंटिन्यू करके लिखेंगे, वर्ड्स आर चेंज्ड, वर्ड्स आर चेंज्ड, वर्ड्स आर चेंज्ड एज फॉलोज, वर्ड्स आर चेंज्ड एज फॉलोज, है ना। अब देखिए, अभी जो वर्ड में कौन कौन सा वर्ड चेंज होता है वो हमको याद रखना है ना। जो वर्ड लिखे रहेंगे वही वर्ड चेंज होते हैं, बाकी चेंज नहीं होगा, है ना। तो लिखेंगे, अगर मान लीजिए एगो दिया है, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, उस रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ड है अगर वो एगो दिया है, तो एगो को हम चेंज करते हैं बिफोर में। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो एगो को बिफोर में चेंज करना है ना। ऐसे ही मान लीजिए नाउ दिया है, अगर नाउ, NOW नाउ, तो नाउ को हम चेंज करते हैं देन में, नाउ को देन में, है ना। तो ऐसे ही लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूं, है ना। एगो को बिफोर में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, टुमारो को नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, टुमारो को नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, यस्टरडे को प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, यस्टरडे को प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, यस्टरडे को प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, यस्टरडे को प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, है ना। इसके बाद लिखेंगे, नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ। हो गया, है ना। अगला लिखिएगा, कम को गो में, कम को गो में, कम को गो में। फिर लिखिएगा दिस को दैट में, दिस को दैट में, दिस को दोज में, ये वाला, दिस को दोज में, दिस को दोज में। हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमारा वर्ड चेंज होता है ना। हमें जान ले कि वर्ड में क्या क्या चेंजेस होती है ना। तो ये आपको ध्यान में इतना रखना है ना। तो जितना जो रूल है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डायरेक्ट जो है एग्जांपल पर आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम जो डायरेक्ट सिंटाक्स बनाएंगे ना, वो हम 5 टाइप के सेंटेंस का डायरेक्ट सिंटाक्स बनाएंगे। अलग अलग कैटेगरी है, लेट का ही बनेगा, अलग अलग इसके कैटेगरी होते हैं, है ना। हम 5 टाइप के सेंटेंस का डायरेक्ट सिंटाक्स बनाएंगे, है ना। पहला जो हम बनाएंगे ना, वो हम बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस का बनाएंगे, है ना। अब ये असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में 2 सेंटेंस आते हैं। एक आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, एक आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, और एक आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, है ना। और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, वो ऑलरेडी आप जानते हैं, है ना। तो ये दोनों ही सेंटेंस किसमें आते हैं, असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं, है ना। अब इसके बाद एक हम जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अलग तरीके से बनाते हैं, है ना। इसके बाद जो हम अगला बनाएंगे वो हम बनाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस का, इंपरेटिव सेंटेंस का बनाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का बनाने के बाद
हम बनाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का, ऑप्टेटिव सेंटेंस का बनाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का बनाने के बाद हम बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सारे टाइप के हम डायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, है ना। इसे कॉपी लिखें फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए हो गया, है ना, आगे बढ़ते। अच्छा लिखिए। ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखा कि अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, उस रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है, अगर वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होगा तो अलग तरीके से बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो अलग तरीके से बनेगा, इम्परेटिव है तो अलग तरीके से बनेगा, ऑप्टेटिव है तो अलग तरीके से बनेगा, एक्सक्लेमेटरी है तो अलग तरीके से बनेगा ना। अब हम केवल एग्जांपल करते हैं, देखो कैसे बनेगा, है ना। देखिए पहला जो हम बनाएंगे वो हम बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस का, ना। अगर आप असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। अगर मैं कहता हूं कि रमन said to दीपिका, रमन said to दीपिका, you did not recognize me। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिया हुआ है ना। लिखा है मैंने रमन सेड टू दीपिका यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, ये लिखा हुआ है ना। चलिए, तो ये हमारा है डायरेक्ट स्पीच। हमने कैसे पहचाना, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है ना। चलो अब इसको अगर मैं इनडायरेक्ट बनाते हैं कैसे बनेगा, ये हो जाएगा रमन, इसके बाद टोल्ड, है ना, ऑब्जेक्ट दिया है तो रमन टोल्ड, उसके बाद दीपिका, उसके बाद हाँ कंजंक्शन यूज करेंगे दैट, इसके बाद हाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग शी, उसके बाद प्रेजेंट, हाँ पास्ट, है ना। ये हमारा पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, हैड प्लस V3, तो हैड प्लस V3 मतलब क्या होगा, हैड नॉट, उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड। अब ये कौन सा पर्सन है, हाँ तो हिम हो जाएगा, है ना। और ऐसे भी आप देखिए ना, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो पास्ट परफेक्ट का यूज है ना, वो हम पास्ट ऑफ पास्ट को बताने के लिए करते हैं ना, मतलब पास्ट एक्शन को बताने के लिए पास्ट सिंपल, लेकिन पास्ट के भी पास्ट को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। तो ये हुआ है तभी तो ये होगा ना, तो ऐसे भी ले सकते हैं ना। इसीलिए हम पास्ट सिंपल को किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, है ना। कॉपी लिख लीजिए इसको। बन जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन दूं मैं, चलो हाँ लिख लीजिए। सर ये जो पांच बताए सेंटेंस उसमें और भी है, लेट का भी है, बहुत हाँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है,
जैसे इसमें और होता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। एक्चुअली में वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, तो वो जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, उस रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पर डिपेंड करे कि वो कैसे बनेगा। तो असर्टिव का अलग तरीके से है, इंट्रोगेटिव का अलग, तो हर किसी का अलग अलग तरीके से बनेगा, है ना। मतलब कंजंक्शन चेंज होते हैं, उसका पैटर्न चेंज होता है, वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, कि और एग्जांपल ले, बन जाएगा, है ना। सर ये दो नहीं सर बता ये दें। हाँ सर ये जो एग्जांपल है असर्टिव में नेगेटिव सेंटेंस का है ना। हाँ हाँ नेगेटिव, तो असेटिव में दोनों आते हैं ना, असेटिव में अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आता है, तो एक ही पैटर्न का हो गया ये। एक अफर्मेटिव में एग्जांपल। हाँ वही तो दे रहा हूँ आप लोग, है ना। क्वेश्चन लिखेंगे, a man said to children, a man said to children हो गया, कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना, I know the person who met you yesterday, in this ceremony। चलिए इनडायरेक्ट बनाइए इसको। एकदम सर आप ना बार बार ऐसे करते हो। आप वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। वीडियो दो भाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर यहाँ जो हु मेट है डाउट है, वही तो डाउट है। वहाँ मतलब डन सर, कोई बात नहीं, गलत होता है होने दो, है कि नहीं, इंसान गलती से सीखेगा। उसके क्या चेंज होगा क्या कुछ? सर सही है, मैं तो ऐसे ही थोड़ा मिस्टेक किया, बहुत बढ़िया बनाया, थोड़ा मिस्टेक किया, बहुत बढ़िया। सर हाँ। कंजंक्शन है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज। हाँ, जैसे कि इंट्रोगेटिव तो अलग अलग यूज करेंगे, इम्परेटिव तो अलग, एक्सक्लेमेटरी तो अलग। हाँ ऑपरेटिव में अलग। हाँ, सबसे लेट में अगर दिए तो अलग, सबका एक कंडीशन, कंजंक्शन का ही खेल है मेन। अभी तो हम दैट ही यूज कर रहे हैं। सर तो ये हाँ। अफर्मेटिव में असर्टिव में दैट, हाँ, और इंट्रोगेटिव में अगर वो हेल्पिंग से स्टार्ट होगा तो इफ, अगर वो WH वर्ड से स्टार्ट है तो कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करते। इम्परेटिव में 2+V1 लेते हैं, और एक्सक्लेमेटिव में एक्सक्लेम्ड विद ऐसा करके, ऐसे रूल्स हैं उसमें, पढ़ेंगे उसको। सर वो हु की जगह हु मानना चाहिए सामने। एरर है बहुत सारा, बहुत सारा। बहुत सारा। मेरा भी आएगा फिर, मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर ये वाला। नो नो नो। चलिए क्वेश्चन बताएंगे ना एक बार। सर ऐसे ही करके आप एकदम हार्ड वाला मैं कहाँ हार दिया हूँ, देखना सेम वही सेम रूल है, लॉजिक वही लगना है कि नहीं। देखो क्वेश्चन क्या था बताइए एक बार। A man said to children, I know the person a man said to children, हाँ, I know
the person who met you yesterday who met you yesterday in this ceremony. yesterday in this ceremony. चलिए देखिए, बहुत बड़े क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें पता है इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, है ना। देखिए इसे अगर हम एंड डॉट बनाते हैं तो ये हो जाएगा आपका ये लेते हैं ना, ये हो जाएगा अ मैन। इसके बाद क्या लिखेंगे? टोल्ड, अ मैन टोल्ड। इसके बाद चिल्ड्रन, है ना। देखिए यहाँ पर ना हम द चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर नाउन ऑलरेडी प्लूरल है ना तो उसके पहले आर्टिकल लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ना, ऐसा भी कंडीशन है। और उसको अगर स्पेसिफिक सेंस में लेना है तब हम जो है द चिल्ड्रन यूज कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो अ मैन टोल्ड चिल्ड्रन, ये हो गया, है ना। अब मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन लेते हैं। कंजंक्शन हमारा क्या है? दैट। ये दैट कंजंक्शन हो गया, है ना। अब ये पूरा पार्ट हमारा क्या है? ये पूरा पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस, पर्सन और वर्ड को चेंज करते हैं ना। कौन कैसे चेंज होगा वो ऑलरेडी हम जानते हैं, है ना। तो इसको इंडेट बनाएंगे तो आई मुझे फर्स्ट पर्सन मिला तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या आएगा? ही, ये हो गया, है ना। अब ये बताइए आई नो, आई नो कौन सा टेंस है हमारा? आई नो यू, Present simple. प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा? पास्ट सिंपल में। तो नो न्यू नोन होता है, नो न्यू नोन। तो सेकंड फॉर्म आपका क्या बनेगा? न्यू, हाँ, है कि नहीं? क्योंकि नो का सेकंड फॉर्म न्यू होता है, इसीलिए वर्ब के फॉर्म पढ़िए, वर्ब के फॉर्म बहुत जरूरी है ना। न्यू हो गया, है ना। इसके बाद द पर्सन, उसके बाद हु। सर हूँ क्यों? हु का हु रहेगा, मैं बोला थोड़ी हु को हु में चेंज करना है, बोला ही नहीं हूं मैं। वो तो वॉइस में करते हैं, हु को बाय हु में चेंज करते हैं वॉइस वाले में, है कि नहीं। तो मिक्स नहीं करना है उसको, है कि नहीं। चलो अब ये बताइए हु मेट, ये कौन सा टेंस है? पास्ट क्या? पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड प्लस V3 लेगा, तब पर हु हैड, उसके बाद मेट। यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या आएगा? दे आएगी, देम आएगा? देम आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव कैसे कल बताया था, हाँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? देम, ये हो गया, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देम, उसके बाद यस्टरडे को हम चेंज करते हैं द डे बिफोर, द डे बिफोर, या फिर प्रीवियस डे, प्रीवियस डे भी है ना। देन द डे बिफोर और प्रीवियस डे, उसके बाद हाँ इन दिस का दैट, उसके बाद सेरेमनी, ये हो गया, ठीक है। कोई डाउट इसमें? बहुत खतरनाक बिजनेस है। कोई डाउट नहीं। समझ में? क्वेश्चन चाहिए सर। और क्वेश्चन दो, चलिए क्वेश्चन बनाएंगे सर, एक एक और, है मिनट ना। इसको लिखने दो। You the person. वीडियो बंद कर। सर दिस की जगह वो दैट क्यों आया? वर्ड चेंज हुआ है, आपने यहाँ तो लिखा उसको पहले वो लिखा है ना बहुत सारा रूल, आप फोटो ले लेना ना। दिस की जगह दैट। बेचारे भैया ही भी सीख के आए तो नया चीज मिल गया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, है ना, ताकि ये क्लियर रहे, है ना। माय पेरेंट्स said to my parents said to
my friend will be singular ना. My parents said to my friend, comma inverted comma, थोड़ा सोचने दो भाई. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहना चाहिए तब मजा आएगा, है कि नहीं. इजी दूंगा तो आप तुरंत बना लोगे, है कि नहीं. हाँ, थोड़ा ट्रिकी बताऊं, चल जाएगा ना. चलो, नहीं उतना वो नहीं है. नहीं सर, दे दो, ज्यादा अच्छा है. सेट हाँ, सेंटेंस you cannot give you cannot give your ball, जो क्या क्या होता है? you cannot give your ball, बॉल हाँ, your ball to my child, to my child who is very innocent, and who is very innocent and has a fear of grammar, has a fear of grammar. चलिए, अब थोड़ा अच्छा लगेगा. चलिए बनाइए. इस बार और बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन है, आगे मजा आएगा. अभी थोड़ा बेसिक अच्छा करने के लिए मैं करा रहा हूँ. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम. कितना भी क्वेश्चन करेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी. समझ नहीं आ मुझे पहला गाना में पढ़कर समझ आया. रहा. हाँ ये समझ आया, मुझे नहीं आया. फिर मैंने कर लिया. हाँ, क्या निकलूंगा. कहाँ? अरे पेंड्रा में कर रहे हो. भरोसा नहीं बना. कितना से कितना है? पूरा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे. नहीं सही बनाया. पूरा सही है. रुको ना, तो गलती हो गई. बहुत बढ़िया, पूरा गुड, सर दे दो फर्स्ट टाइम सही बना. पूरा सही बना दी. सही है. अब कॉन्सेप्ट आपका घर क्लियर हो गया यहाँ पर, है ना. हाँ थोड़ा एरर है, बाकी बहुत बढ़िया बनाया आप. देखिए मैं उसको अंडरलाइन किया, ओ सर्कल किया, बहुत बढ़िया बनाया वहाँ. वहाँ पर क्या होनी चाहिए?
गलत। इसकी जगह, इसकी जगह was। हाँ पास्ट में रहे। बहुत बढ़िया। बस सही है। नहीं, थोड़ा प्रोनाउन में आप मिस्टेक कर रहे हैं। चाइल्ड किनका है वो, Child। वहाँ देखिए ना थोड़ा सा। सर वहाँ माई है तो माई को मैं क्या बनाऊँ? ये थोड़ी ना। अच्छा, इसके चक्कर में है ना। अवर करना पड़ेगा, लेकिन उसको एक्चुअल में अवर करना था। अच्छा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। माई को चेंज करूँगा तो वो नहीं नहीं, दे कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर माई फ्रेंड सिंगुलर है ना। हाँ, इसलिए सर माई को मैंने किस बना दिया। आप ठीक बनाए हैं, थोड़ा प्रोनाउन में आप मिस्टेक किए हैं। बहुत बढ़िया, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक, सर ये और चाइल्ड आएगा। बताऊंगा अभी, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। और कोई, सबका हो गया, मैच कीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से वही होगा मिस्टेक, यहाँ पर मिस्टेक, ये वाला मेरे ख्याल से। एक्चुअल में क्वेश्चन ही थोड़ा सा वो हो गया, देखो। देर कैसे और यहाँ पे आगे की वो गलती हो गया सर, यहाँ चाहिए। हाँ, अवर लिखना था। और किसने चलिए क्वेश्चन बताइए एक बार। माय My parents said to my friend पेरेंट्स सेड टू माय फ्रेंड you cannot give यू cannot give your ball कैन नॉट गिव your ball to my child योर बॉल ball to my child टू। एक्चुअली में यहीं पर हमें लिखना था अवर चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स प्लूरल है कि नहीं, उसको अवर लिख लेते हैं अभी, है ना। चलो, तो आर चाइल्ड who who is very innocent, is very very innocent and and has a fear of grammar, has a fear A of grammar. fear of grammar। चलिए ध्यान सुनना, है ना। ये आपका होगा, बताइए आंसर एक बार। my parents माय my पेरेंट्स, उसके बाद my friend told my friend that he could not he could not give give, उसके बाद his, है ना। योर बॉल मतलब योर इसके लिए यूज हुआ है, माय फ्रेंड के लिए सिंगुलर है, इसलिए हिज लेगा वो, है ना। तो यहाँ पर हिज बॉल, इसके बाद to our हाँ टू देयर, है ना, टू देयर चाइल्ड। उसके बाद हु, इसका पास्ट क्या बनेगा, वाज, हु वाज वेरी इनोसेंट। उसके बाद एंड, हैज का पास्ट क्या बनेगा, हैड, अ फियर ऑफ ग्रामर। एग्जाम्पल था ये, है ना। अब बन जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं कहता हूं चिल्ड्रन सेड टू मी वी आर कमिंग, इसका क्या बनेगा, चिल्ड्रन सेड टू मी वी आर कमिंग। told me that they were हाँ they were coming, हाँ, दे वर गोइंग, हाँ they were कम को गो में चेंज करते हैं, है ना। हाँ मैंने कहा कि चिल्ड्रन सेड टू मी वी आर कमिंग हियर, we are going there, we were going there they were going there, चिल्ड्रन टोल्ड मी दैट they were going there,
दे वर, हियर का दिया हाँ गोइंग देयर। नहीं लिखे हैं क्या उसको? उसको लिख लो यार, हियर का देयर लिख लो। तो क्या बनेगा वो? इनडायरेक्ट चिल्ड्रन टोल्ड मी दैट दे वर गोइंग देयर, ये आपका बनेगा, है ना। अगर मैं कहता हूं कि यू सेड टू मी आई हैव योर बुक, यू सेड टू मी आई हैव योर बुक, you told me that आई का वो होगा ना, you said to me आई I have your book. आई हैड आई, इसको लिखें क्या? हाँ लिखने में ही ज्यादा अच्छा। मैंने कहा तो आंसर आप बोल के बताएंगे, है ना, क्योंकि आप एकदम मास्टर हो गए हो, दिक्कत नहीं है इसमें। यू सेड टू मी आई हैव योर बुक, you said to me I have your book, that आई हैड योर बुक। देखो you, उसके बाद told, उसके बाद me, that फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो you नहीं आएगा यहाँ पर। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होगा ना, इसके अकॉर्डिंग ही तो चेंज करेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि ही सब में लिखते जाएंगे, है कि नहीं। यू दिए तो यू लिखना पड़ेगा, आई दिए तो आई लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यू, उसके बाद हैड, उसके बाद माई, माई हो जाएगा, क्योंकि योर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या आएगा? ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग माई बुक। ऐसा थोड़ी ही इज देयर यही चाहेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो रूल है कि नहीं। अब बन जाएगा। एक और पूछ रहा हूं, सर एक मिनट, एक आध क्वेश्चन लिख के बोलिए साहब, कितना सवाल आपका नहीं है। जैसे आपको बोलना है आई सेड आई ब्रॉट अ न्यू कार, आई सेड आई ब्रॉट अ न्यू कार, आई सेड आई I हैड had brought ब्रॉट सॉरी आई सेड, दूसरा लेते हैं, आई सेड ही ब्रॉट अ न्यू कार, आई सेड ही ब्रॉट सर थ्री के बाद जो वर्ड है उसका स्पेलिंग बता दो। BROUGST। हाँ बताइए सर आप। आई सेड दैट ही हैड ब्रॉट बहुत बढ़िया, है ना। आई सेड दैट ही हैड ब्रॉट अ न्यू कार, ऐसे बोलिए। ठीक है सर, ये इसलिए नहीं करते ना। ही थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन नो चेंज था कल के रूल में, थर्ड पर्सन नो चेंज लिखा था ना उसमें। I said he ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो चेंज में ओनली थर्ड पर्सन होता है। एक SON करके फॉर्मूला लिखा आया था, फर्स्ट पर्सन सेकंड, तो सर थर्ड पर्सन है कौन? थर्ड पर्सन ही शी इट, कोई भी नाम, ही शेड और कोई भी नाम। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है, क्रिस्टल? चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो ये था हमारा किसका? असर्टिव सेंटेंस का था, है ना। चलो आगे एग्जांपल लेते हैं। अब हम जो बनाएंगे ना, वो हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का। किसका बनाएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस beginning with helping verb।
ठीक है, अब हम जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड बनाएंगे किसका बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे। अगर उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। हेल्पिंग वर्ब सभी जानते हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो अगर मान लो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, उस रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो वो कैसे बनेगा वो देखते हैं, है ना। देखिए जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, रोहन said to गीतिका, रोहन said to गीतिका, ये हो गया, है ना। आर यू गोइंग टू रायपुर टुडे विथ हर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, रोहन सेड टू गीतिका आर यू गोइंग टू रायपुर टुडे विथ हर, ये लिखा हुआ है ना। अब देखो ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, है ना। ये आपका बनेगा रोहन, अब क्या आएगा, अब बता थोड़ी रही है, अब पूछ रही है ना, पूछ रही है, तो क्या बनेगा, आस्क्ड। क्या बनेगा जी, आस्क्ड नहीं, आस्क्ड बोलते हैं इसको, आस्क्ड, के साइलेंट हो जाता है, आस्क्ड। हाँ, मैं भी पहले ऐसे ही पढ़ता था आस्क्ड, लेकिन एक्चुअल में होता है आस्क्ड, और अच्छा भी नहीं लगता आस्क्ड बोलने में, है कि नहीं। एक्चुअल में होता है आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ऐसा नहीं है कि नहीं। ठीक है, तो रोहन आस्क्ड, क्या हो गया, रोहन आस्क्ड। उसके बाद गीतिका, आज क्यों आया मेरे ख्याल से क्लियर होगा, है ना। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, अब वो बता नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है, इसीलिए क्या कर लिया, आस्क्ड। तो रोहन आस्क्ड गीतिका, ये हो गया, है ना। अब मैंने कहा कि जनरली हम सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन क्या लगाते हैं, दैट, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है ना। तो याद रखना, अगर हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से होगा ना, तो यहाँ पर हमको जो कंजंक्शन यूज करना है वो कंजंक्शन होगा हमारा इफ या वेदर। क्या होगा, इफ या वेदर। हम दैट कौन से कंडीशन में यूज करेंगे, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है कौन सेंटेंस होगा, असर्टिव होगा, उसी कंडीशन में हमको दैट लगाना है। लेकिन अगर मान लो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो सेंटेंस है वो अगर इंट्रोगेटिव है और उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो इफ या वेदर का यूज करना है ना। और कब इफ लगाना है, कब वेदर लगाना है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए वेदर हम तभी यूज करते हैं जब आगे रिपोर्टेड स्पीच में और या और नॉट दिया होगा। ठीक है, हाँ, अगर आगे रिपोर्टेड स्पीच में और या और नॉट दिया है, उसी कंडीशन में ही हम क्या यूज करेंगे, वेदर यूज करेंगे, नहीं तो यूज नहीं करना है ना। कैसे नहीं होगा उसको और आगे मैं एग्जांपल से बताऊंगा, लिखाऊंगा मैं, है ना, इसको टेंशन नहीं लेना है ना। तो यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन होगा, इफ। आप देख सकते हैं आगे और या और नॉट नहीं दिया है ना, इसीलिए क्या आएगा, इफ, है ना। तो रोहन आस्क्ड गीतिका, इफ, ये हो गया, है ना। अब करना क्या है, मैंने कहा कि सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शन लगाए इफ या वेदर। इफ या वेदर यूज करने के बाद सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है ना। सेंटेंस को अगर हम अफर्मेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या दिया हमारा, यू। कौन सा पर्सन है, सेकंड है। ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या आएगा, शी, ये हो गया। कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या जाएगा, वाज। उसके बाद गोइंग, कमिंग का गोइंग होगा लेकिन गोइंग का कमिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है ना। तो शी वाज गोइंग, उसके बाद टू रायपुर, गोइंग टू रायपुर, टुडे का
दैट डे, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट डे। उसके बाद विथ हर, हर तो थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हर, ये हो गया, ठीक है, बन जाएगा, है ना। चलिए कॉपी में लिख लेंगे, है ना। सर वो आर इंट्रोगेटिव है तो पहले हुआ था, इसमें कैसे उसको चेंज हुआ तो उसमें हो गया automatic? वही तो बता रहा हूँ कि हमको करना क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने ज्वाइन करने के लिए इफ या वेदर यूज किया। इफ या वेदर यूज करने के बाद हम सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करते हैं। अफर्मेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो अफर्मेटिव सब्जेक्ट पहले आता है, इसलिए वो हो गया ना। चलिए अब क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में भी डिफरेंट फ्रॉम द इतना बड़ा क्वेश्चन। एक्सप्रेस, नो नो नो, मतलब वो बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए बनाएंगे, है ना। माई मदर, लिख लीजिए, नहीं लिखे होंगे तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दो क्वेश्चन दे रहा हूं जी, है ना, दो क्वेश्चन। माई मदर said to Rahul, did you see my son? Did you see my son who goes to school? Who goes to school? Who goes to school with you? With you daily? हो गया। एक और सेंटेंस लिखिएगा। He said to me, he said to me, he said to me, comma, inverted comma, did you have your lunch? सर मैं डीड का बताए, मुझे डीड का क्वेश्चन। डिड का बताया ना, सिंपल सी बात है, रूल तो वही है ना। डिड यू हैव योर लंच, हो गया। एक और क्वेश्चन लिखो। सर अब डीड नहीं, कुछ और। Have you lunch now? रोहन said to her, Rohan said to her, were you present yesterday? Question mark. Were you present? Were you present yesterday? चलिए, were you present yesterday? रोहन said to her, were you present yesterday? चलिए तीनों को बना के बताइए। क्वेश्चन में भी डिफरेंट है ना, सो डोंट बी unenthusiastic, be confident, है ना, because if I give you a simple question so it can be solved by you very easily, so therefore I am giving you somewhat difficult question to make your understanding better, है कि नहीं? So,
बन गया। सेकंड वाले में बस चल देखो। सेकंड वाला तो एकदम सेकंड वाला भी सर ठीक है। सर यहाँ ई फोकस लगाना मिस्टेक है। सेकंड वाला तो गलत है सर, वो समझ नहीं आया। चलो बता रहा हूँ मैं। तीनों गलत तीनों सर, वो डिड है ना, उसको किसमें चेंज करना है वो क्लियर हो जाएगा। नीड और पास्ट इंडेफिनिट उसको परफेक्ट में बनाते हैं मेरे हिसाब से, पास्ट परफेक्ट में है। सेंटेंस तो पास्ट सिंपल में है ना, अगर आप इंट्रोगेटिव से नॉर्मल सिंपल सिंपल है तो उसको परफेक्ट क्या हो गया सर? आप एकदम भूल गए। नहीं मैं कहा दिखाओ कैसे? शी तो अदर फिर ये है कहाँ पे हेड हो जाएगा ना। तो फिर ये कहाँ गया? हैव का हेड हो गया, वो डिड लगता है, वो तो जब इंट्रोगेटिव में जैसे डू डज लगता है, डीड का हेड बनेगा। तो नीड हट जाएगा। डीड तो हट तो जाएगा। डीड का हेड बनेगा ना तो अरे यार छोड़ो, मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा है। सर पीछे है बाकी। सही था? पीछे पीछे पीछे। मतलब डीड का हेड ही होगा। सर डीड का हेड है, डीड सिंपल है, हाँ। इसका परफेक्ट में बदलेगा, कंटीन्यूअस में नहीं बदलेगा। सही है तो सर वही सिंपल डाउट है सर मेरे को एकदम सिंपल ज्यादा। पास्ट हेड रहेगी, दोनों हेड रहेगा बस। वही डाउट है सर, वही डाउट। हाँ, एक क्वेश्चन आपने बता दी तो दो बार लिख सकते हैं, हेड हेड पे। मेरे को तो लग रहा है होगा। हेड 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 होगा। हाँ होता है, ये एक बार बताया था, मेरे को भी याद नहीं। अच्छा ये हीस कहाँ से आएगा जी? हीस कैसे आएगा? कौन सा वाला दिखाओ? सेकंड वाला योर लंच। अरे नहीं, क्वेश्चन देख यू हैड योर लंच। योर सेकंड पर्सन है ना वो। ही हैड हर लंच सर, हर लंच है। माय गलती से हो गया सर। माय लंच गलती गलती से। से हुआ। बाकी कौन सा खेलेगा नहीं? हाँ, ठीक है बता रहे सर सेकंड पीछे वाला वाला सही है। सर, पीछे वाला हैं। हाँ हाँ सब सही है। नहीं नहीं गलत है वो। गलत है पूरा। उसके बाद पीछे। इज नहीं माई रहेगा सर वहां पे। इज माई गुड, ये भी सही बना ली। विथ ही लिखे हो, विथ ही कैसे आएगा? विथ प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्टिव कैसे लेगा वो? बेबी ना बढ़िया कोशिश किए हैं अभी। अरे बाप रे, कोशिश कर ली। इधर दिमाग लगा लगाते हैं, बेसिक चीज को भूल गए हो आप। ठीक है, बहुत बढ़िया कोशिश की। अच्छा मिस्टेक है। हेड भी ना। कंटीन्यूअस मेन है चीज ना। को भूल गए। कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस टेंस अभी पढ़ें, क्लियर हो जाएगा आपको ही मेरे ख्याल से। दिमाग चलना बंद कर दिया। पास्ट परफेक्ट में सेट नहीं रहेगा वो वाला में। आई अभी शुरुआत आई होगा ना, यू का सेकंड में होगा ना, तीसरे वाला विथ ही में लिखा था। ये लगभग से सही लग रहा है। अभी मैं मैच करा लीजिए, मैं कराऊंगा। 6 से 7 मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ कर देते। 6:30 रुके, अभी डिस्कस कर लेंगे।
ये 7.5 में उनका रहता है, सबका देखो थोड़ा एडजस्ट, आप लोग एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल वाली बैच बना देंगे। बैच बदल सकते हैं ना, 2 बैच चलते हैं उसका। चलो देखते हैं, एक बार मैच कर लीजिए सर डायरेक्ट आंसर लिखो ना, क्लास पे आंसर, क्वेश्चन लिखो, मत समझाओ। नहीं आंसर बस लिखो डायरेक्ट बोर्ड। नहीं, उसको समझाना पड़ेगा, आपको समझ में आ गया, इन लोगों को थोड़ा देखना तो पड़ेगा। गलत हुआ है सर, समझ हाँ हाँ, आंसर बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ना जी, है ये नहीं। तो तीनों का हाँ, क्वेश्चन बताइए ना एक बार। माय मदर said to Rahul, did you see my son who goes to school with you? ठीक है, देखिए इसका अगर हम बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा आपका माय मदर, उसके बाद आस्क्ड, उसके बाद राहुल, है ना। इफ, इसके बाद सेकेंड पर्सन ऑफ अकॉर्डिंग ही, उसके बाद हैड, है ना। अब देख सकते हैं पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट का रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड, उसके बाद सी का थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, है ना। सी सॉ लिखे थे क्या आप? हाँ हाँ, वो मैं सर इसलिए क्योंकि जब इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो डिड यूज करते हैं, बस जो प्रेजेंट में पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल में बदलेंगे, इसमें मैंने सिर्फ डिड लगा दिया बस। अब क्लियर है। हाँ चलो, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सभी अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, हर सन, हर सन, उसके बाद हु, गोस का पास्ट वेंट, टू स्कूल विथ, सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग हिम, उसके बाद डिड। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, क्लियर है ना। तो वही चीज को वो करना है कि नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट। हाँ लिख लो, हाँ फोटो ले लो। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोलेंगे एक बार। He said to me, ही said to me, said to me, did you have your lunch? did You you have your lunch. have your lunch? देखिए इससे अगर हम इंडर्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा आपका ही, उसके बाद आज आदत नहीं जाएगा, धीरे से जाएगा, है कि? है ना, बचपन से वही आदत है तो कहाँ छूटेगा। ही आस्क्ड मी, है ना। इफ, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, मी हो गए, माय हो, मैंने कहा कि इफ या वेदर यूज करने के बाद सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या दिया है, यू, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या दिया है, मी दिया है, तो मी दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, आई, सब्जेक्टिव केस है ना। यस, अब ये देखिए डीड कौन से टेंस का है, मतलब ये
प्रेजेंट से पास्ट सिंपल, डिड हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो सब्जेक्ट आ गया, फिर हेड लेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसी हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेड। दो बार हेड आ गया, टेस्ट से भी बताया था, दो बार हैव हेड हेड आ सकता है, हैव हेड हैज हेड भी हो सकता है ना। तो हेड हेड हो गया ये, है ना। इसके बाद ये कौन सा पर्सन हमारा? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन फिर किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या आएगा? माई लंच। ये बन गया। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन बोलेंगे एक बार। रोहन said to her, रोहन said to her, where you present, where were you, ऐसा होगा जी, were है ना। you present, अरे वेयर आ गया है क्या? वर यू प्रेजेंट होगा ना जी। were you present yesterday, तभी मैं सोचू वो तो डब्लिश वर्ड आ जाएगा, फिर वो अलग तरीके से बनाएंगे उसको। वर यू प्रेजेंट, वर यू प्रेजेंट यस्टरडे, ये आपका लिखा हुआ है ना। देखिए इसे अगर हम एंड एट बनाते हैं तो ये आपका बनेगा रोहन आज है, आंसर, आज रोहन आस्क्ड हर, ये हो गया है ना। अब देखिए इफ शी, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट मतलब शी क्यों आया? क्लियर है, क्लियर ही होगा। अब मुझे ये बताइए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस सर, कंटिन्यूअस वाज वेरी यस, हैं? पास्ट में कंटिन्यूअस है, उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है। पास्ट कंटिन्यूस है ये। अगर ये पास्ट कंटिन्यूस होता तो उसमें आईएनजी फॉर्म भी आता है, ये नहीं है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में तो हेड प्लस V3 होता है वो। तुम्हारा सही है, मतलब वो पास्ट कंटिन्यूअस है। अब देखो, अब मैं ना आप लोगों को वर्ब के फॉर्म लिखाया था, तो वर्ब के फॉर्म में आपको कराया था बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म आपको लिखाया था वाज वर, यस सर, और थर्ड फॉर्म लिखाया था आपको बीन, बीन, ऐसे लिखाया था, याद होगा तो, है ना। अब ये बताओ ये कौन से फॉर्म में आ रहा है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आता है? पास्ट सिंपल में, है ना। तो ये कौन सा टेंस बना? ये पास्ट सिंपल बन गया। पास्ट सिंपल को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बीन। और कमीन बन गया। हाँ, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना जी, तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो बीन। वो तर्क गलत है। तो शी हैड बीन, उसके बाद प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट द डे बिफोर, द डे सर एक बार बीन का बताइए, बीन। ये बीन क्यों आया? देखिए जैसे कि अभी हमने क्या किया, डिड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे मैंने डिड वाले में बताया था कि शी सेड टू मी, शी सेड टू मी डिड यू हैव योर लंच, ये मैंने लिखा हुआ था, है ना। तो इसको हमने इनडायरेक्ट कैसे बनाया? इसका इनडायरेक्ट हमने बनाया शी आस्क्ड, उसके बाद मी, ऐसा हमने बनाया। फिर हमने इफ लगाया, फिर मैंने कहा सब्जेक्ट क्या दिया है? आई, है ना। फिर हमने क्या किया? ये पास्ट सिंपल था, पास्ट सिंपल को इसमें चेंज किया पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हमारा पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हेड, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के चलते हैव का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? हेड। यहाँ पर हेड, तो उसी तरीके से हुआ क्या है, ये वर हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसी का ये तो हेल्पिंग ऑफ हो गया, अब इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा, इसीलिए वर्ब का क्या आ गया? बीन आ गया।
क्लियर है ना। चलो, और ये आप टेस्ट पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, उसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो, तो ये हो जाएगा रोहन आस्क्ड हर इफ शी हैड बीन प्रेजेंट द डे बिफोर। ये और है क्वेश्चन, नहीं हो गया ना। चलिए, तो ओके अब वो क्या लिखिए, चलिए। 15 सर है क्वेश्चन, हाँ। सर कल आप ऑफिस नहीं रहते। अरे एक बार मैसेज करना चाहिए था ना, मैं उधर वो हो जाता हूँ थोड़ा इधर उधर, हाँ ध्यान निकल जाता है। तो कल मैसेज भी नहीं, हाँ हाँ ठीक है। आप मैसेज नहीं किए कल, ना ये की, कोई अगर मैसेज कर दे तो मैं जान लेता। जैसे ना अगर आप लोगों को ना रहता तो थोड़ा मैसेज करेंगे तो मेरे याद आएगा। सर मैं ना क्लास में थी, वरना मैं करे रहती 9 बजे के बाद आई। सर मैं कर दिया कल। आप कर देना, आपका याद है, हाँ, इनका याद रहता है, मैं हमेशा आप कर देना, ठीक है। सर कल तो यूट्यूब डाला था डलेगा डलेगा, सर ये आज का डाल देना ये। हाँ हाँ 10 डाल मिनट देना, तक वीडियो मेरा स्टार्ट। हाँ हाँ डाल देंगे। डाल ही देना सर, ओके। श्रुति कैसे नहीं आई, कल भी नहीं आई वो शादी हो सकती शादी। है, कल से आई। 13 से 27 तक मेरा आना मुश्किल है। 13 से 27 चलो ना वीडियो डालेंगे। वीडियो डालते रहेंगे। अब नया तो सेशन चालू करेंगे तो स्टार्टिंग से रहेगा। हाँ वो वही चीज अच्छा, उसमें का ठीक है, डाल देंगे। ऑफर